प्रधान जी, किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो गया है। किसान नेता डल्लेवाल जी जो भूख हड़ताल बैठे हैं, आज 22-23 दिन जो अनशन बैठे हैं, तो क्या कुछ लगा आपने जो पंजाब के बॉर्डर पर आंदोलन दोबारा शुरू हुआ है? देखिए, ये तो 22 फरवरी तक बैठे जी। और जब ये फरवरी में आंदोलन, हमने इनकी मदद करने की कोशिश भी करी थी और संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग में फैसला भी हुआ था। 6 मेंबर की हमने कमेटी बनाई थी, जोगिंदर सिंह उराव, डॉक्टर दर्शनपाल, 3-4 साथी पंजाब के थे, 1-2 युद्धवीर वगैरह दूसरे स्टेटों के भी थे, अनाल मोल्ला जी पश्चिम बंगाल वाले। हमने कहा था कि भाई ये जो मांगे हैं राष्ट्रीय मांगे, और राष्ट्रीय मांगों के लिए आंदोलन की भी राष्ट्रीय की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अकेले हरियाणा और पंजाब में आंदोलन करते हैं तो उसका थोड़ा सा सेंटर कम उसका ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो पूरे देश के लिए 23 की 23 फसलों के ऊपर जिन पे MSP तय होता है उनके ऊपर कानूनी गारंटी की मांग है। ये बहुत बड़ी मांग है, पूरे देश के किसान की मांग है, लगभग 110 करोड़ लोगों की मांग है। तो उस समय हमने 6 आदमियों की एक कमेटी बनाई, 6 मेंबरों की, इनके पास हमने वो भेजे। तब उनकी 1-2 इनके भी 2 फॉर्म हैं, एक तो किसान मजदूर कमेटी के नाम से है शायद, एक वो अराजनीति के नाम से लिखते हैं, संयुक्त मोर्चे में तो हम है। तो वो जो मजदूर कमेटी वाले हैं वो तो मिले उनके साथ, मगर समझौता उनके साथ भी नहीं हुआ। मगर ये जो अराजनीतिक नाम से एक फोरम बना रहे हैं, इन साथियों ने खुद डल्लेवाल ने उनके साथ मिलना उस समय उचित नहीं समझा था। तो हम तो भाई सारा शुरू मिल के लड़ाई लड़ने के पक्षधर हैं। अब जो स्थिति पैदा हुई है, डल्लेवाल जी अनशन पे बैठे। अनशन पे उन लोगों के सामने बैठना होता है जिनकी संवेदनाएं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संवेदना मर चुकी है। इनके सामने अनशन पर बैठना मैं मतलब ज़्यादा समझदारी की बात नहीं मानता। वैसे उनका निजी फैसला था, क्योंकि मैं बैठ चुका हूँ, पहले देख चुका हूँ। 18 दिन तक मैं 80वें अनशन में बैठा। हमने देखा कि ये लोग तो उल्टे खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से। अरे एक बात समझ लो, जो लोग दंगे करवा के लाशा में वोट ले लें, उनकी एक किसान का अगर अनशन पे बैठ कर शहादत हो जाएगी, उनके सेहत पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो शहादत किसाना पर तो भारी पड़ जाएगी, किसान तो अपनी बेइज्जती महसूस कर जाएगा, मगर ये तो खुश होंगे बीजेपी वाले। तो अनशन पर उस आदमी के सामने बैठना होता है। अनशन का मतलब होता सत्याग्रह, यानी परमात्मा से प्रार्थना करना, वो उसका ज़मीर जागे और वो बात सुने। यह ज़मीर तो बीजेपी वाले है ही नहीं, इनका क्या ज़मीर जागेगा। तो मैं तो प्रार्थना करना चाहूँगा सर डल्लेवाल जी ने अनशन समाप्त करके और लड़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रधान जी, जो गैर राजनीति की बात आपने कही है, क्या इससे एक किसान में कमजोरी नहीं है जो कि राजनीति का ये गैर राजनीतिक है? चलो, ये उन साथियों का उस समय हरियाणा में तो ये रोड़ा भी कौन था, ये पंजाब में रोड़ा था। पंजाब के बाद जब SKM का आंदोलन संपन्न हुआ, पंजाब के बहुत से साथी राजनीति में इलेक्शन लड़न चले गए थे, अपना हरियाणा में भी चढ़ू निशान चले गए थे। लेकिन 3-4 महीना पाछे, 3-4 हमने उनको सस्पेंड कर दिया। 4 महीना पाछे वो साथी फिर SKM में अपनी गलती मार कर आगे। हम तो उस समय भी इस बात के पक्षधर थे, बस चलो आगे देर आए दुरुस्त आए, अपने साथी ले लो। मगर बहुत से साथी उस समय के मतलब भाई राजनीति में चले गए, हम उनको लेंदे ही नहीं। आज भी मैं आपको वस्तु स्थिति के बारे में बताऊँ। अभी एक फोरम की तरफ से आ रही है, 2 फोरमों की तरफ से आ रहे हैं। हम SKM के पास लेटर आ रहे हैं कि इकट्ठे मिल करके हमने लड़ना चाहिए। और SKM में भी बहुत से नेताओं ने अपने विचार प्रकट कर दिया। हमने तो डॉक्टर दर्शनपाल का फ़ोन आया था कि अपने पास लेटर आ गया, तो आपके संगठन का क्या विचार है। हमने तो अपने संगठन की तरफ से भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने अब भी ये कहा है, हम तो उस समय भी एकता के पक्षधर थे, आज भी एकता के पक्षधर हैं। सारे मिलके लड़ो, ये मांग सबकी है, अकेली एक संगठन की नहीं, अकेले एक किसान की नहीं, अकेले एक स्टेट की नहीं, ये पूरे देश की मांग है। पूरे देश के संगठन मिलके लड़ें। और हमारी तो अपील है कि सारे भाई इकट्ठे हो और हम जो भी एकता के लिए प्रयास बढ़ते हों, उनमें हम वो प्रयास करने के लिए भी
तैयार हैं, मगर एकता के बगैर ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता जितना आंदोलन में हम सरकार को बात मानने पर मजबूर करें। क्योंकि वहाँ बॉर्डरों के ऊपर जिस समय 13 फरवरी से आंदोलन चला, उस समय हमारे बहुत से साथी बॉर्डरों पर जाके भी आए थे, उनके सामने तो थोड़ी सी ऐसी स्थिति आई थी। मैं भी यहाँ तक मेरा खेड़ी संघर्ष में छाती में चोट लगी थी अब्बल, उसके बावजूद मैं शंभू बॉर्डर पर गया था, लेकिन उनका एटीट्यूड इस टाइप का था जैसे हमें आगे वो कहा वह बन गई थी, बोला बिना बुलाए जाइए ना और अपना मान खोइए ना, वो इस किस्म की स्थिति आ गई थी हमारे सामने भी। हमने ठीक है भाई, हम तो तेरा समर्थन में चोट चाट भी खाए का यहाँ और लड़ो, हम तो आपका उसमें अच्छी बात है अगर किसानों की आप मनवा लो तो, लेकिन हमने इस बात का शुरू कर देते हुए रहा बगैर एकता के ये चीज़ संभव नहीं है। और अगर सरकार मान जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि सर मेरा अपना मानना है कि ये बहुत ही निर्दयी और तानाशाह टाइप की सरकार है। ये मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म के एक्शनों से सरकार मानने की। प्रधान जी आपने ये कहा है कि पहले मिल के लड़ांगे, अब मिल के लड़ांगे किसान आंदोलन। पहले भी जो किसान आंदोलन था वो मिल के लड़ा, जो पीछे था जो पिछली साल था वो भी मिल के लड़ा, लेकिन अब मिल के पिछले साल मिल के पिछले फरवरी में जो आंदोलन मिल के नहीं था, वो तो हम उनकी फिर नॉन कंडीशन सपोर्ट कर रहे थे, मगर उन्होंने हमारी सपोर्ट मंजूर नहीं थी उससे में भी। हम तो ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज जो आंसू गैस के गोले चल रहे, इसलिए हमने दुखी हो गए, सिर्फ उनका समर्थन कराया था। मगर वो साथी कह रहे थे भाई राजनीतिक हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, और अगर एक समझदारी बन गई, बड़ा फोरम बन गया। मेरा संगठन हरियाणा का है, अगर मैं चाहता हूँ राजस्थान के किसान का भी भला हो, मैं चाहता हूँ गुजरात के किसान का भी भला हो, दक्षिण के बड़े संगठन से जुड़ना पड़ेगा ना। एक संयुक्त मोर्चा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया जब सभी स्टेटों के संगठन है उसमें, और सभी स्टेटों के संगठन है तो अपनी कुछ बातें उसमें अपनी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। हमने तो ये कहा था हम रहेंगे संयुक्त मोर्चा के साथ, क्योंकि मोर्चा एक बड़ी चीज़ है, और लेकिन हम एकता के पक्षधर रहे हैं। और एक आंदोलन तो उत्तर भारत में जब बाढ़ आई थी, जो पंदेर वगैरह और वो बैठे हैं ना, उनके साथ हम लड़ने में भी थे। एक तो अम्बाड़ा में हमारा एक किसान की टांग भी कट गई थी, एक शहीद भी हो गया था, तो उस समय तक हम इकट्ठे भी थे, मगर तब वो हम संयुक्त मोर्चा में तब भी थे। बाद में जब एक प्रश्न खड़ा हो गया मोर्चा के साथ या उनके साथ, तब हमने कह दिया तो हम तो मोर्चा के साथ रहेंगे। अब भी हमारी समझदारी ये है कि सारे साथियों को मिल के लड़ना चाहिए, उन साथियों को भी इस बात को समझना चाहिए और हमारे वालों को भी समझना चाहिए, मिल के लड़ने के बगैर कोई विकल्प है ही नहीं। प्रधान जी एसकेएम का के रुख लगा है, बुलांदे वो नहीं जानते आपने नहीं, अंदर की बातें एसकेएम में पहला भी 6 मेंबर की जो कमेटी बनाई थी, तब भी हम एकता के में ज़्यादा लोग विश्वास कर रहे थे। पंजाब में दिक्कत है ये, पंजाब में क्या दिक्कत है, पंजाब जब एसकेएम का आंदोलन उठ का आया तब कुछ नेताओं को ऊपर डल्लेवाल साहब ने 3000 करोड़ का ब्लेम ला दिया था, भाई 3000 करोड़ रुपये ले लिए इनने। तो पंजाब के नेताओं के आपस का वो जो ब्लेमबाजी हुई थी ना, वो ये तंग कर रही है एसकेएम ने। पूरे देश का एसकेएम मिल के लड़ना चाहता है। आज भी हरियाणा के सारे संगठन ने कह दिया भाई हम तो मिलकर लड़ने के पक्षधर हैं, मगर हरियाणा में का भी एक आधा साथी और बैठे है, वो संगठन वंगठन तो है नहीं, 5-10 लोग बैठे हैं, वो भी हरियाणा का कोई साथी जावा है उन पर टोटके वगैरह करे हैं। बल्कि सच्चाई ये थी तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि नेतृत्व तो उन्हीं का चल रहा है ना, दूसरा साथी जाओ उनके पीछे लग के तो जावा है वो। लेकिन हमारे जो बाप पीछे 13 फरवरी में बलवीर मास्टर और नैन नून और गए, उनके साथ बदतमीजी हुई थी, बल्कि वो उस टाइप की। किसान पंजाब उनका कहना है कि मतलब आंदोलन पूरे देश का है, लेकिन चडूनी साहब बोल रहे थे एक स्टेट का आंदोलन है, उन्होंने बिल्कुल नहीं, उसके कहने से क्या बनता है मेरे भाई। हम 110 करोड़ हैं, पूरे देश का किसान है, तो कम से कम भी उसमें करोड़ों आदमी तो चाहिए, 50-40 लाख तो चाहिए। आप सारे पत्रकार हो, आपने बेरा है वहाँ देखिए। सच्चाई ये है कि किसानों में कितने % है जो पगड़ी वाले भाई हैं, लेकिन वहाँ बॉर्डर पर जाके देखो तो पगड़ी वाले भाई बैठे हैं सारे, समझ गए ना। किसान बहुत बड़ा सौदा की लड़ाई तो नहीं चल रही कदे। पंजाब के जो किसान ने सोचते हो भी अगुवाई हम करा, हरियाणा के किसान ने सोचते हो भी अगुवाई हम करें, अगुवाई की लड़ाई तो नहीं चल रही कदे। देखिए अगुवाई की लड़ाई हरियाणा के किसानों में तो है नहीं, क्योंकि हरियाणा के किसानों में मैं यूँ नहीं समझता, क्योंकि जो 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा, हमारी ताकत किसी भी रूप में हरियाणा की पंजाब से कम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी डायलॉग की जो प्रोसेस थी, जो बातचीत की जो प्रक्रिया थी, 32 के किसान नेता
पंजाब के जाते थे, हमने हरियाणा से एक ही दे रखा था, एक गुरनाम सिंह चडूनी का हमने कह रखा, हमारा तो एक ही काफ़ी है। हरियाणा के किसान नेता कभी भी इस लड़ाई में नहीं उलझते वह कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो किसानों की मांगो, देखिए एक बात मैं आपने बताऊं, हरियाणा सरकार कहती है हम दाना दाना खरीदेंगे, कोई भी फसल आएगी सबका खरीदेंगे, उसके बावजूद भी हम एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि पूरे देश को नहीं मिल रही, पूरा देश के किसान के लिए सोचते हैं हम। हमारा अगर हम कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे सामने कहे प्रधान जी अपनी तो बेकह है, उसका सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जवाब है भाई हमारी तो बेकह है। जो किसान बिहार में बैठा है उसका क्या कसूर है, जो महाराष्ट्र में बैठा है उसका क्या कसूर है, जो दक्षिण में बैठा है उसका क्या कसूर है। हमारी मांग पूरे देश के किसान की है कि पूरे देश के किसान को C2+50 के तहत भाव तय हो और लीगल गारंटी मिले, कानूनी गारंटी की लड़ाई है हमारी। प्रधान जी गुरनाम सिंह चडूनी ने बोला है कि पंजाब में सिर्फ आंदोलन है लेकिन मांगे पूरे देश की मनवा रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकता। या तो सबको एक हो आना पड़ेगा या फिर अपने स्टेट की मांगे मनवाओ। उन्होंने किस परिस्थिति में कहा वो तो गुरनाम जाने, लेकिन यह भी सच्चाई है भाई पूरे देश का किसान एमएसपी मांगेगा तभी उसे दिन मिलेगी। हम यही तो हम कहने लगे हैं, संयुक्त मोर्चा हम पूरे देश का किसान है, और संयुक्त मोर्चा जो पहले संयुक्त मोर्चा था वो सारे के सारे संगठन इकट्ठे हो जाए तो ये चीज़ संभव है, असंभव नहीं है। हम सरकार को झुकाने में सक्षम है अगर सारे इकट्ठे हो जाए तो। चल रहा है प्रधान जी? बिल्कुल चल रहा है प्रयास से। संयुक्त मोर्चा पहले भी एकता चाहता था, आज भी एकता चाहता है। उनकी तरफ से लेटर आई कि आप नजदीक भविष्य में जल्दी ही एकता बन सकती है। ठीक है प्रधान, धन्यवाद।